कोरोना काल में भी ईसाई मिशनरी बाज नहीं आ रहे। हिंदुओं को बरगला कर उनका कन्वर्जन करने का खेल चल रहा है। इसके लिए मिशनरियों ने अलग ही हथकंडा अपनाया है। कोरोना काल में ब्रज क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने चाल चली। यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलने की पटकथा लिखी गई। सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण के बाल गोपाल रूप की देश भर में सबसे ज्यादा पूजा होती है। मिशनरियों ने ईसा मसीह को बाल रूप में दिखाया। ब्रज क्षेत्र में यीशु का गुणगान करने वाले गीत ब्रज बोली में लिखे गाए जा रहे हैं। ब्रज क्षेत्र में आने के बाद यीशु के चित्र भेड़ों के साथ होने की बजाय गायों के साथ दिखने लगे हैं। यीशु को कान्हा के सदृश दर्शाते हुए वीडियो बन रहे हैं। ईसाई मत में मतांतरित हो चुके लोग ब्रज के अभिवादन राधे राधे को छोड़कर दबी जबान में मॉर्निंग बोलना शुरू कर चुके हैं। कई बार इनकी स्थानीय श्रद्धालु समाज से मारपीट भी हो चुकी है। मिशनरियों ने ब्रज क्षेत्र और भगवान कृष्ण को मानने वाले हिंदुओं के कन्वर्जन के लिए अलग स्तर पर साजिश रची। मिशनरीज ने यहाँ की स्थानीय बोली और परंपराओं को अपना लिया है। ईसाई बन गए लोगों के गले में तुलसी दल की माला के साथ क्रॉस का निशान डाला जाता है। चर्च के द्वार पर चंदन का तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। पादरी सफेद चोगा छोड़कर भगवा चोगा पहन रहे हैं। कृष्ण के भजन गीतों के तर्ज पर यीशु के भजन गीत ब्रज बोली में रचे गए हैं। इन्हें कैसेट, सीडी और पुस्तकों के जरिए घर घर पहुंचाया जा रहा है। मिशनरियों ने कुछ सीरियल और लघु फिल्में भी बनवाई हैं। इसके लिए कृष्ण भावनामृत संघ बनाया गया है। हरे कृष्णा टीवी पर जारी ऐसे ही जीसस और कृष्ण भावनामृत कार्यक्रम में भगवद गीता का उद्धरण देकर जीसस को पूजने की प्रेरणा दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो जगत के पिता हैं और जीसस ईश्वर के पुत्र। इसीलिए जो कृष्ण को समझेगा मानेगा वो जीसस को भी अवश्य मानेगा समझेगा। ब्रज क्षेत्र में मथुरा की मांड तहसील के सुरीर कोतवाली क्षेत्र के गांव इरौली गुर्जर में दिसंबर 2017 में वाल्मीकि समाज के लोगों को कन्वर्जन के लिए प्रलोभन देने के आरोप में 7 मिशनरियों को गिरफ्तार किया गया था। कोरोना काल में ऐसी हैरान करने वाली घटना अकेले ब्रज क्षेत्र में नहीं, पास के बागपत जिले के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में दिसंबर 2020 में खबरें आई कि बड़ा गांव पुलिस चौकी के पास जंगलों में मिशनरी 3 साल से टेंट लगाकर बीमारी ठीक करने के बहाने सीधे सीधे ग्रामीणों का कन्वर्जन करा रहे हैं। मिशनरियों के निशाने पर मुख्यतः दलित, पिछड़े, आदिवासी क्षेत्र हैं। इस क्रम में भारत के पूर्वोत्तर राज्य झारखंड में छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में कन्वर्जन की तमाम घटनाएं लगातार होती रही हैं। झारखंड में मिशनरियों ने कन्वर्जन के विरुद्ध क्रांति करने वाले बिरसा मुंडा के वंशजों तक को अब ईसाई मत में दीक्षित करा लिया है। मिशनरी हर मौके का फायदा उठाते हैं। उत्तराखंड में 2013 की बाढ़ में मिशनरियों ने राज्य के दलितों को मदद करके उनका ईसाई मत में कन्वर्जन कराया। 2020 में कोरोना काल में ईसाई मिशनरियों को फिर मौका मिला तो उन्होंने इस बार दलितों, पिछड़ों को निशाना बनाया और कोरोना काल में गांव-गांव में रोजगारहीन हुए परिवारों को सप्ताह में 2 बार राशन पहुंचाना शुरू किया और ये सुनिश्चित किया कि हर घर में रोजाना खाना बने। कुछ परिवारों को इतनी वित्तीय सहायता भी दी गई कि उन्होंने अपने घर भी बनवाए और घरों की छतों पर गॉस्पेल बनवाए। इसी तरह पंजाब में भी मिशनरियों ने दलित सिखों को निशाने पर रखा। आज कहा जा रहा है कि पंजाब की 10% आबादी ईसाई है। यहाँ प्रार्थना और चंगाई सभा के जरिए कन्वर्जन का खेल चल रहा है। इन सभाओं में हजारों लोग आते हैं और उन्हें यीशु के चमत्कार से रोग मुक्त होने का झांसा दिया जाता है। मिशनरियों का ये खेल पूरे देश में चल रहा है। खासकर 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, किशोर और नौजवान मिशनरियों के निशाने पर हैं। अनफोल्डिंग वर्ल्ड के प्रमुख डेविड रीव्स ने अप्रैल में मिशनरी न्यूज नेटवर्क को दिए एक साक्षात्कार में शान भी भगारी थी कि कोरोना वर्ष यानी 2020 में भारत में चर्च प्लांटिंग पार्टनर्स ने इतने चर्च बनाए जितने इससे पहले के 25 साल में नहीं बनाए। यही नहीं, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आड़ में भी ईसाइयत को फैलाने का काम चलता रहा। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने IMA अध्यक्ष डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल को कड़ी फटकार लगाते हुए अपने पद का इस्तेमाल किसी धर्म का प्रचार न करने के लिए भी स्पष्ट तौर पर कहा। दरअसल दिल्ली के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अजय गोयल डॉक्टर जयलाल के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। डॉक्टर जयलाल पर कोविड-19 रोगियों के उपचार में आयुर्वेद पर एलोपैथिक दवाओं की श्रेष्ठता साबित करने की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार करने और हिंदू धर्म के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक अभियान शुरू करने का आरोप लगा। अदालत ने कहा कि किसी को भी दबाव या लालच के जरिए किसी भी हालात का फायदा उठाते हुए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुनवाई के दौरान ये भी याद दिलाया कि सुश्रुत प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा के देवता हैं और यही शल्य चिकित्सा एलोपैथी का अभिन्न अंग है। अदालत ने जयलाल को संगठन में अपने पद का प्रयोग किसी भी तरह धर्म के प्रचार के लिए नहीं करने की चेतावनी देते हुए आगाह किया
कि जिम्मेदार संगठन का नेतृत्व करने वाले किसी भी व्यक्ति से ऐसी हल्की टिप्पणी की आशा नहीं की जा सकती। कभी लोगों की मदद के नाम पर, कभी लोगों को बरगलाकर, कभी सेवा के नाम पर चर्च और ईसाई मिशनरी लोगों को भ्रमित कर उनका कन्वर्जन कराने में लगे हैं। चर्च के इस खेल को समझने की जरूरत है। पांचजन्य वीडियो डेस्क के लिए आदित्य भारद्वाज।